जब से अमेरिका देश बना है तब से इस पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। कोविड महामारी से पहले इस पर 22.7 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा था, जो 3 साल बाद ये कर्ज बढ़कर 10 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। इस समय अमेरिका पर कुल कर्ज बढ़कर 31.46 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। भारतीय करेंसी के हिसाब से ये कर्ज 260 लाख करोड़ रुपए होता है। कोविड महामारी से पहले अमेरिका पर 22.7 अरब डॉलर का कर्जा था, यानी 3 साल बाद में ये कर्ज लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर हो गया। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी जेरेड येलेन ने बताया कि अगर अमेरिका की सरकार ने कर्ज लेने की लिमिट यानी डेट सेलिंग नहीं बढ़ाई तो अमेरिका पर कैश की संकट आ जाएगा। डेट सेलिंग बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिपब्लिकन नेता केविन मैकार्थी से बात की थी, लेकिन बातचीत का कोई मतलब नहीं निकला। डेट सेलिंग यानी कर्ज लेने की लिमिट को बढ़ाने के लिए बाइडेन सरकार के पास कुछ ही दिन का टाइम है। दरअसल अमेरिका में कर्ज लेने की एक लिमिट फिक्स है, इसे ही डेट सेलिंग कहा जाता है और नया कर्ज लेने के लिए संसद में बिल पास करवाना पड़ता है। लेकिन दिक्कत ये है कि बाइडेन डेमोक्रेट हैं और जहां से बिल पास होगा वहां की रिपब्लिकन बहुमत है। कुल मिलाकर बाइडेन सरकार को कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालना ही होगा, वरना नए पेमेंट के लिए पैसा ही नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका टेक्निकली रूप से डिफॉल्ट माना जाएगा। अब बात करते हैं कि अमेरिका पर जो कर्ज है उसका वेटेज कितना है। अगर हर अमेरिकी परिवार हर महीने $1000 का योगदान दे तो भी इस कर्ज को चुकाने में 19 साल का टाइम लग जाएगा। आगे कुछ देश का नाम ले रहे हैं जैसे कि चाइना, जापान, जर्मनी और यूके। इन चारों देश की अगर जीडीपी को मिला दिया जाए उससे भी ज़्यादा अमेरिका पर कर्जा है। इस समय भारत की जीडीपी जितनी है उसका 10 गुना से भी ज़्यादा अमेरिका पर कर्जा है। IMF के मुताबिक भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। 31 ट्रिलियन डॉलर इतनी बड़ी रकम है कि अगले 73 साल तक हर अमेरिकी छात्र को 4 साल का डिग्री कोर्स फ्री में कराया जा सकता है। इस चैप्टर में हम बात करते हैं कि कैसे बढ़ता गया अमेरिका पर कर्ज। जब से अमेरिका देश बना है तब से उस पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक 1 जनवरी 1791 पर देश को 7.5 करोड़ डॉलर का कर्ज था। अगले 45 साल यानी ये कर्ज बढ़ता चला गया। इसके बाद महामंदी ने और कर्ज बढ़ा दिया। 1860 में अमेरिका पर 6.5 करोड़ डॉलर का कर्ज था, जो सिविल वार के कारण 1863 में बढ़कर 1 अरब डॉलर हो गया और जब 1865 में सिविल वार खत्म हुआ तब तक उस पर 2.7 अरब डॉलर का कर्ज चढ़ चुका था। 20वीं शताब्दी में अमेरिका पर भारी कर्ज बढ़ा हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम अमेरिका ने 22 अरब डॉलर खर्च किए थे, जिसने उसका कर्ज और बढ़ा दिया। अब इसके बाद अफगानिस्तान और इराक वार, मंदी, आगे कोविड महामारी ने भी कर्जे को बढ़ाया है। साल 2019 से 2021 तक के बीच में सरकार का खर्चा 50% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। वीडियो के इस चैप्टर में हम बात करते हैं कि कैसे कर्जदार बना अमेरिका। सिंपल सा मैथमेटिक है, कमाई कम और खर्चा ज़्यादा। खर्चा पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। दुनिया के सभी देश ऐसा करते हैं और अमेरिका ने भी ऐसा ही किया। अमेरिकी सरकार के कमाई कम है और खर्चा बहुत ज़्यादा जगह करना पड़ता है। अमेरिका ने जंग और महामंदी से निपटने में जो खर्चा किया है उसने उसका कर्ज और भी बढ़ा दिया है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कास्ट ऑफ वार रिपोर्ट मुताबिक अमेरिका ने दूसरे देश में सेना भेजने पर 8 ट्रिलियन डॉलर यानी 660 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च किए हैं। यहाँ तक कि जंग लड़ने के लिए भी उसे कर्जा लेना पड़ता है और इस कर्जे पर इंटरेस्ट चुकाने के लिए 82 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। अमेरिका की कर्जदार बनने की एक वजह इसकी बुजुर्ग होती हुई आबादी भी है। एक अनुमान से पता लगा कि हर दिन 10,000 से ज्यादा लोग 65 साल की उम्र क्रॉस कर रहे हैं। इसकी वजह से सरकार को यहाँ पर अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा हेल्थ केयर में पैसा खर्च करता है। हर अमेरिका की प्रत्येक व्यक्ति पर सरकार 12,000 डॉलर से भी ज़्यादा खर्च करता है। और तीसरी वजह यहाँ की टैक्स सिस्टम भी है। अमेरिकी सरकार को अपने नागरिक से इतना टैक्स रेवेन्यू नहीं मिल पाता है जिससे वो अपना खर्चा पूरा कर सके। खर्चे और कमाई के इसी बैलेंस की वजह से उसका कर्ज हर साल बढ़ता ही जा रहा है। वीडियो के इस चैप्टर में हम बात करते हैं कि अमेरिका को कर्ज से बचने के लिए आगे का रास्ता क्या है। अमेरिका की ऊपरी सदन सीनेट में बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट की सांसद की संख्या कम है।
इसलिए बाइडेन एंटी पार्टी के जो सदस्य हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी खर्च में कटौती पर अड़ी है। इसके पहले के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सांसदों को साफ साफ कहा है कि जब तक सरकार खर्च की कटौती की बात न माने तब तक कर्ज की लिमिट को बढ़ाने का सपोर्ट न करें। अमेरिका में कर्ज लेने की लिमिट 31 ट्रिलियन डॉलर तक की है, जिसे वो पार कर चुका है, इसलिए अब उसे डेट सेलिंग बढ़ाने की जरूरत है। 1960 से लेकर ये अब तक 78 बार ये लिमिट बढ़ चुकी है। आखिरी बार इस लिमिट को 2021 में बढ़ाई गई थी। पिछले महीने रिपब्लिकन सांसद एक मसौदा पेश किया था। इसमें प्रस्ताव था कि सरकार अगले एक दशक में खर्च करने में 4.8 ट्रिलियन डॉलर की कटौती करे। हालांकि बाइडेन सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। व्हाइट हाउस का कहना था कि इस समझौते को लागू करने से मिडिल और कामकाजी लोगों पर इस टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि टाइम कम बचा है। अमेरिका उन चंद देशों में शामिल है जहां पर एक कर्ज की लिमिट फिक्स है। कर्ज की लिमिट बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द संसद से बिल पास करवाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1 जून से सरकार के पास कैश की संकट आ जाएगी। समझ लीजिए कि ये अमेरिका के लिए एक डेंजरस इकोनॉमिकली चोट होगी। सरकार अपने एम्प्लॉयर और सेना को सैलरी नहीं दे पाएगी। जिन लोगों को पेंशन मिलता है उनको भी पेंशन नहीं मिल पाएगा। सरकारी फंड पर चलने वाली कंपनियां और चैरिटी पर भी बड़ा संकट आ जाएगा। इतना ही नहीं, अगर सरकार अपने कर्ज पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाती तो वो खुद ब खुद डिफॉल्ट हो जाएगी। 1979 में अमेरिका डिफॉल्ट हो गया था, लेकिन उस समय चेक प्रोसेसिंग को इसकी वजह माना गया था। हालांकि अगर इस बार डिफॉल्ट होता है तो अमेरिका का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डगमगा सकता है। तो फिर क्या रास्ता? अगर डेट सीलिंग की बात नहीं बनती है तो बाइडेन सरकार के पास एक रास्ता बचता है। हालांकि उसकी गुंजाइश काफी कम है। रिपब्लिकन सांसद का साथ नहीं मिलने पर बाइडेन 14वें संविधान संशोधन को लागू कर सकते हैं। 1861 से लेकर 1865 तक चले सिविल वार के दौरान ये संशोधन किया गया था। ये संशोधन कहता है कि अमेरिका के कर्ज की ड्यूरेशन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालांकि इसी महीने बाइडेन ने कहा था कि फिलहाल इस संशोधन को लागू करने की तैयारी नहीं है। इस संशोधन को लागू करने के साथ लंबी कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इससे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने कहा था कि अगर 14वां संविधान संशोधन लागू किया जाता है तो इससे वैज्ञानिक संकट खड़ा हो सकता है। अब वीडियो के लास्ट चैप्टर में बात करते हैं कि अगर अमेरिका डिफॉल्ट होगा तो क्या होगा। अमेरिका अगर डिफॉल्ट होता है तो न सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था डूबेगी बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर दिखेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF पहले ही इसे लेकर चेता चुका है। अमेरिका को सामान बेचने वाले देशों के ऑर्डर बंद हो जाएंगे। दूसरा, इन्वेस्टर को काफी नुकसान होगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो जाएंगी कि उस कारण कुछ ही समय में 15 लाख जॉब्स पर संकट आ जाएगा। न्यूज एजेंसियां मूडीज के एनालिसिस की हेल्प से अगर अमेरिका लंबे समय तक डिफॉल्ट रहता है तो इससे 78 लाख अमेरिकियों की जॉब चली जाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, बेरोजगारी रेट बढ़कर 8% के पार चली जाएंगी और स्टॉक मार्केट में ऐसी खलबली आ जाएगी कि जिससे घरेलू संपत्ति को लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान पहुँच जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।